दोस्तों, एक्स फाइल कॉमिक्स में आपका स्वागत है। ये तिरंगा के कॉमिक्स है। एक्स फाइल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक्स फाइल तिरंगा। बड़ी ज़बरदस्त इसकी स्टोरी थी, चूँकि कॉमिक कलेक्शंस में ये सब जो कॉमिक्स हैं वो सब लोग बिना इन सब कॉमिक्स के किसी का कॉमिक कलेक्शन नहीं पूरा हो सकता। एक्स फाइल बड़ी ज़बरदस्त कॉमिक्स थी। इसके बाद तिरंगा की का चेहरा ही बदल जाता है। फर्स्ट ये कॉमिक्स जो मैं तिरंगा का अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस बुक स्टॉल पर 1 घंटा पहले हुए उस शक्तिशाली बम विस्फोट के साथ ही दिल्ली के पिछले 5 दिन बम फटने की घटनाओं शक्तिशाली बम विस्फोट के साथ ही दिल्ली में पिछले 5 दिनों में बम फटने की 4 घटनाओं से में एक और घटना जुड़ गई थी। तो किसी एक्सप्लोसिव्स मटेरियल के बारे में बात हो रही है जो कि दिल्ली में फटा था, और सभी जगह एक खास निशान का पाया जाना ये किसी एक बात को सुनिश्चित कर रहा था कि सभी बम विस्फोट किसी एक ही आतंकवादी गिरोह की कार्रवाई का परिणाम है। इस केस की जो फाइल बनाई गई है उससे दिल्ली पुलिस ने नाम दिया है एक्स फाइल्स। रोशन चक्र तिरंगा के आने से पहले होता है, और जैसे ही रोशन चक्र आता है वैसे ही तिरंगा हाजिर हो जाता है। ये एक्स फाइल पुलिस और कानून के लिए एक चुनौती बन गई है। तिरंगा जाने कौन है, क्या उद्देश्य है एक्स ग्रुप का एक के बाद एक बम विस्फोट करके वो नागरिकों व प्रशासन में दहशत मचा रहा है। इसका पता तुम्हें तुरंत लगाना होगा। तिरंगा कहीं भी जब कभी भी कोई छोटा या बड़ा अपराध होता है तो वो तिरंगा की छाती पर एक जख्म छोड़ता है कमिश्नर साहब, और उस जख्म को कोई एंटीबायोटिक दवा या मरहम नहीं भर सकती। तो यहाँ पे कमिश्नर साहब और तिरंगा के बीच की बातचीत को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। लास्ट में कमिश्नर साहब से बात करने के बाद, मैं आज से नहीं कई दिनों से एक्स ग्रुप की खोज में हूँ। दिन में अभय बनकर, रात में तिरंगा बनकर, क्योंकि अभी तक जितने भी विस्फोट हुए हैं वो सब फटरी या खोमचे वालों के आसपास हुए हैं। आखिरी विस्फोट रेलवे बुक स्टॉल पर हुआ है। एक्स ग्रुप ऐसी जगह कोई अपना निशाना बना रहा है जहाँ कुछ लोग हताहत होने के लिए मौजूद हैं। हताहत होने के लिए मौजूद अवश्य हो। अब दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपने चैनल पर मैं फॉरेन कॉमिक्स को डालना चाहता हूँ, जैसे मार्वल, डीसी, वोल्वरिन, एक्समैन, घोस्ट राइडर, TMNT। तो अगर आप सपोर्ट करें तो मैं कुछ कॉमिक्स वगैरह को शेयर करना स्टार्ट करूँ। वीडियो गेम्स वगैरह के जो काफ़ी पॉपुलर जो गेम्स होते थे, जैसे मारियो, कॉन्ट्रा और स्ट्रीट फाइटर, तो इन सब पे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ इन चीज़ों को। इधर तिरंगा उस बस की छत पर उतरता है। क्लंच इस बस में बम है, बस रोक दो ड्राइवर, बस को खाली करवा। तिरंगा बम, बस बम, बस में बम है, पर तिरंगा को कैसे पता चला? ये वो राज था जिसे तिरंगा जल्दी ही खोलने वाला था। पता नहीं बस में रखा बम कितनी देर में फटेगा, मैं उसे डिफ्यूज़ कर पाऊंगा या नहीं। चकर चकर, मगर बम को डिफ्यूज करने के चक्कर में इस आदमी के हाथ से निकलने नहीं दूंगा जो थोड़ी देर पहले ही बस से उतरा है, और जिसे मेरी फेंकी गई ढाल रोकने में पूरी तरह सक्षम है। तड़ाक, ये किसी आदमी की तरफ ढाल अपना खींच कर दे मारता है तिरंगा, जो कि शायद बम का सस्पेक्ट होता है।
मेरी ढाल उड़ती हुई जाती है और अपराध के पैरों को बढ़ने से रोक देती है। तो ये एक आदमी को पकड़ लेता है तिरंगा। बड़ी इसकी शानदार स्टोरी है एक्स फाइल्स की। ये कॉमिक 2 पार्ट में बनी हुई है, जिससे आप इंजॉय कर सकते हो। मैं अपने प्लेलिस्ट में दोनों ही कॉमिक्स को डालूंगा। खूब खेल ली तुमने गोला बारूद से खून की हेली। आज तुम्हारी चाल को नाकाम करने आ पहुंचा है तिरंगा। एक्स कभी नाकाम नहीं होता तिरंगा छनाक। च्यूम 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 जिंग बैंग। तूफानी झोंके के समान तिरंगा का वो दुश्मन मिस्टर एक्स कार में से अपना बैग निकालकर वापस उसी बैग में समा गया। धाए 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 धाए। उस बस में रखा बम तो अभी 6 मिनट बाद फटेगा, पर तेरा जिस्म तेरी मेरी गोलियां खाकर अभी फट जाएगा। और इसी के साथ वो उस बस में सवार हो जाता है मिस्टर एक्स, तिरंगा पर गोलियों की बौछार करके, और बस सड़क को कुचलती हुई दौड़ती चली गई। आज तू तिरंगा के हाथों से नहीं बचेगा एक हत्यारे। तिरंगा उस बस में चढ़ा हुआ है, उस बस में रखा, बस में ही होगा बम रखने वाला। ओह, मुझे घेरा जा रहा है, अब ये नहीं बच सकता। दिल्ली गेट से लेकर दरियागंज पुल तक की वो सड़क किसी फिल्मी ड्रामे का दर्शक बन गई थी। बस का झटका खाकर तिरंगा गिरते गिरते पीछे धड़ाक। ओ गॉड स्किंच। किसी जाने माने फिल्म की तरह लग रहा है। स्पीड, हाँ याद पड़ा, कियानू रीव्स की स्पीड मूवी। गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कियानू रीव्स की स्पीड आप लोग को कैसी लगी थी। वैसे पर्सनली कियानू रीव्स मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं, और ये मेरे खास स्पेक्टेटर हैं शांतर मोहंती जी, जिनका कमेंट हमेशा आता जाता रहता है। शांतर जी से स्पेशली मैं कहूँगा वो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें इस वीडियो के बारे में। सत्य की खोज पोस्टमार्टम, ये लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं, और बाकी सभी लोग भी। इधर कम से कम 4 गोलियों ने एक्स का जिस्म 4 जगहों से ऐसे उधेड़ दिया था जैसे दर्जी पुराने कपड़े को धोता है। इस बस को नहीं, अपनी मौत को के हाथ को पकड़ लिया है तूने तिरंगा। बम फटने में अब 30 सेकंड बचे हैं और वो स्टीयरिंग पर लुढ़क गया है, जिससे स्टीयरिंग एक और घूम गया है। ओ गॉस, ओ गॉड, बस यमुना में गिर रही है। बम फटने के साथ ही उसके टुकड़े हो जाने में अब देर नहीं है। बड़ाम बडूम। काफ़ी अच्छा सीन, जिसमें एक्स जो है कि पुल से गिरा देता है कार बस को, आप देख सकते हो। उसके बाद युद्ध स्तर पर सुली हुई एक्स की लाश की तलाश। तिरंगा तुमने आखिर चलती हुई बस में कैसे पता लगा लिया कि उसमें बम है? एक्स ने बस से उतरते ही उसके पीछे की तरफ एक स्टिकर चिपकाया था जिस पर बना था एक्स। और इस वक्त इसी निशान ने सबकी नींद उड़ा रखी थी। सर नीचे बस एक्स, सर नीचे बस में एक्स की लाश नहीं है, लाश बस के आसपास भी नहीं है। यस सर, हमने रेत के अंदर तक खंगाल डाला। क्या लाश कहाँ जा सकती है? हो सकता है कमिश्नर साहब की लाश 2 किलोमीटर आगे पड़ने वाले ओखला बैराज की तरफ बह गई हो, क्योंकि उसके जिंदा होने की कल्पना तो करना ही बेकार है। मैंने खुद उसे गोलियां लगते और बाद में स्टीयरिंग पर बेहोश होते देखा था। फिर बस जब पानी से टकराई तो भीषण धमाका हो गया। मैंने उस वक्त तक भी बस से बाहर नहीं आते देखा उसा था। मैं ओखला बैराज बंद कर आता हूँ। अगर लाश यहाँ से आगे बह गई हो तो वो वहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। ओखला बैराज बंद कर देने का आदेश देकर कमिश्नर साहब तिरंगा की तरफ मुड़े। तिरंगा, आज तुम्हारी सतर्कता के कारण कई निर्दोष लोगों की जान बच गई। और कमिश्नर साहब यहाँ पे तिरंगा को
बस में कुछ लोगों की यात्रियों की जान बचाने के एवज में धन्यवाद अदा करते हैं। और तिरंगा प्रयास ये करता है कि किसी तरह से जल्दी एक्स को पकड़ा जा सके। इसका पता तिरंगा को देर रात के समाचारों से मिला। अगर ऐसा हो जाता तो हम पूरे एक्स ग्रुप को पकड़ सकते थे, मगर अब हम उन बम विस्फोटों की जड़ में नहीं पहुंच पाएंगे। इसका पता तिरंगा को देर रात के समाचारों में मिला, जो उसकी प्रशंसा और तारीफों से भरे थे, मगर तिरंगा की निगाह उस समाचार पे थी। मगर एस की लाश तो मिल जानी चाहिए थी। एक्स की जल्द समाधि, लाश की तलाश जारी। आखिर लाश कहाँ जा सकती है? कहीं वह बच कर तो नहीं निकल गया? मगर ओखला बैराज पर भी एक्स की लाश न मिली। मुझे खुद उसकी तलाश में निकलना पड़ेगा और खंगाल डालना पड़ेगा यमुना के आसपास का सारा क्षेत्र। और उस तिरंगा की आंखें भी टार्च की तरह चमक गई। ओह, ये क्या? ये वही ओवरकोट है जो एक्स ने पहन रखा था। गीला व भारी हो जाने के कारण उसने इसे उतार दिया होगा। यानी ये तय होगा कि एक्स अभी जिंदा है। मगर वो इस समय कहाँ है? गीली रेत पर बने कदमों के निशान बता रहे हैं कि वो पूर्वी छोर की तरफ गया है। निशान यहाँ से आगे गायब हो गए हैं। मुझे इसी दिशा में आगे जाना होगा। और तभी ये तो एक्स ही है। तूने एक्स, आखिर मैंने तुझे ढूंढ लिया। तूने मुझे नहीं, तिरंगा अपनी मौत को ढूंढ लिया। धड़ाक धड़ाक। अब मैं तुझे और नहीं भागने दूंगा शैतान हत्यारे। चकर चकर आह धाड़ा। अगली रात दोबारा रोशन हुआ सुरक्षा से। कमिश्नर साहब ने अब मुझे क्यों बुलाया? तिरंगा, एक्स को 4 गोलियां लगी हैं। तुम्हारे ढाल की चोट से वो कोमा में चला गया है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी प्रयास में लगे हैं। तो वही बाकी, और उसकी जेब से ये मिली है। तुम्हें बुलाने के कारण ये है कंप्यूटर फ्लॉपी। यह फ्लॉपी एक पहेली बन गई है तिरंगा। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है। ये फ्लॉपी एक पहेली बन गई है तिरंगा, जिसे हल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक्स जैसे खतरनाक आदमी की जेब से निकली है। इसकी भाषा तो कोड में है। इसके दूसरे चित्र में भारत का नक्शा बना हुआ है, जिसमें दिल्ली का इरेज कर वहाँ एक्टिव ऑन मंडे 18/2/7 थर्सडे। और अचानक बुरी तरह से चूक उठा तिरंगा। ओ गॉड, क्या हुआ तिरंगा? मैंने एक कोड हल कर लिया कमिश्नर साहब। देखिए, इस क्रॉसवर्ड में इन कुछ विशेष शब्दों को ध्यान से देखिए। KBCP RBCC NDRLY DTC। इन शब्दों को पूरा किया जाए तो जो शब्द बनेंगे वो होंगे करोल बाग, कनॉट प्लेस, रानी बाग, चांदनी बाग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी दिल्ली परिवहन निगम। तो यहाँ तिरंगा उस नोट में बसे कोड वर्ड को पकड़ लेता है। और यहाँ पे छोटे मोटे बम विस्फोटों से तुम्हारा क्या मतलब है? तो कमिश्नर साहब तिरंगा से बम वाले मुद्दे पर डिस्कशन करते रहते हैं।
इस फ्लॉपी का एक्स के पास मिलना ये जाहिर करता है कि ये काम एक्स को ही करना था, पर उसने यह काम किया था या नहीं, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कल सोमवार था। ओ गॉड, इन अंकों के साथ ही एक विस्फोट भी दर्शाया गया है। गाइज आप देख रहे हैं एक्स फाइल कॉमिक्स, बहुत शानदार कॉमिक्स। थोड़ा सा मैं रिकॉप करा देता हूँ उसको। गजब की कॉमिक्स है और इसकी अच्छी कहानी आपको अभय तिरंगा का ट्रांसफॉर्मेशन एक आतंकवादी एक्स के साथ दिखाया गया है। एक्स फाइल ये कुछ उस दौर की बेहतरीन कहानियाँ थी जो राज कॉमिक्स ने दी थी एक समय में। तो शुरू से मैं इस कहानी को रिकैप करा देता हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है बॉम्ब ब्लास्ट से, जो एक बुक स्टॉल पर स्टार्ट हुई थी और एक्स फाइल नाम से उस केस की फाइलिंग की जाती है। उसके बाद से तिरंगा को कमिश्नर साहब बताते हैं इस विस्फोट के बारे में, और उस विस्फोट के बारे में, एक्सप्लोजन के बारे में कमिश्नर साहब तिरंगा को बताते हैं एक्स फाइल के बारे में। तिरंगा उन लोगों की खोज में निकल पड़ता है, उन आतंकवादियों और उन बम ब्लास्ट करने वालों को पकड़ने के लिए। ठेले वाले, खोमचे वाले और
इधर उधर के साथ दिन रात खोजते हुए तिरंगा, और तभी एक उसे सस्पेक्ट होता है कि एक बस में बॉम्ब रखा हुआ है, तो वो बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए वो बस में चले जाते हैं। उसमें एक अनजान शख्स से भिड़ंत होती है जो उस बस से निकल करके किसी कार में सवार हो रहा होता है। उससे तिरंगा की भिड़ंत होती है, वो तिरंगा पर फायर करता है, 4-5 फायर करके फिर से भाग जाता है, और पुलिस वाले उसे घेर करके 3-4 गोली मार देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं उसका। कम से कम 4 गोलियों ने एक्स का जिस्म 4 जगहों से ऐसे उधेड़ दिया था जैसे दर्जी पुराने कपड़े को उधाड़ता है। मरते मरते स्टीयरिंग पे झूल जाता है एक्स, और गाड़ी जो है यमुना नदी में गिर जाती है, जो कि दिल्ली में है। लास्ट में उसकी तलाश की जाती है, बट उसमें से वहाँ से वो मिलता नहीं है। एक्स जो है कि गिर जाता है पानी में, और अगले दिन के अखबार जो है तिरंगा की प्रशंसा से भरे रहते हैं, और तिरंगा की आंखें टार्च की तरह चमक जाती हैं। एक्स अभी जिंदा है, और एक्स को आखिर खोज ही लेता है तिरंगा एक झाड़ी के पास। वहाँ फिर से उसकी लड़ाई होती है। कमिश्नर साहब ने अब मुझे क्यों बुलाया है? तिरंगा एक्स को 4 गोलियां लगी हैं, तुम्हारी ढाल की चोट से वो कोमा में चला गया है। उसे डॉक्टर बचाने की पूरी कोशिश में है, उसकी जेब से ये मिला है, तुम्हारे बुलाने का कारण ये है। कंप्यूटर फ्लॉपी, ये फ्लॉपी एक पहेली बन गई है तिरंगा, जिसे हल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक्स जैसे खतरनाक आदमी की जेब से निकली है। इसकी भाषा तो कोड में है। तिरंगा उस कोड को डिटेक्ट कर लेता है कि उसमें कुछ खास एरियाज़ में बम जो है कि प्लांटेड किए रहते हैं। जैसे कनॉट प्लेस, रानी बाग, चांदनी चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इससे ये तय हो गया कि बस में फटने वाला बम दिल्ली में छोटे मोटे बम विस्फोटों की कड़ी का आखिरी सिरा था। छोटे मोटे बम विस्फोटों से क्या तुम्हारा मतलब? वही बता रहा हूँ मैं कमिश्नर साहब। उसे तिरंगा डेट को ट्रेस कर लेता है, 18/4/24। RDX। कमिश्नर तिरंगा को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां ज़बरदस्त पारे में डॉक्टर एक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने गोलियां तो निकाल ली, फिर भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जिंदा रहेगा या नहीं। पूरी दिल्ली खतरे में है। कुत्ते यहीं से आगे नहीं बढ़ पाए थे तिरंगा, और यहीं इन पेड़ों के आसपास चक्कर लगाते रहते। एक्स काफ़ी चालाक है, उसने कुत्तों को नहीं बल्कि पुलिस को धोखा दिया ताकि पुलिस यहाँ से आगे न बढ़ पाए। तभी तिरंगा की नज़र, जबकि मेरे अनुमान से कुत्तों को इससे आगे एक्स की गंध ही नहीं मिली, और वो गंध क्यों नहीं मिली इसका कारण मुझे पता लगाना है। अरे वो क्या है? यू के ढूंढ रहा से जो हमको भी न मिला, मने के पता। 3-3 फीट के लंबे 2 बांस और रस्सी, जिसमें से एक बांस टूटा हुआ। ओ गॉड, मैं समझ गया कि कुत्तों के आगे जाने के लिए एक्स ने कदमों की गंध क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो इस तरह से चलता है। वो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद एक बांस टूट गया होगा, फिर यहाँ से आगे वो पैदल चलकर वहाँ पहुँचा हो गया और बेहोश हो गया।
इसके पाँव रस्सी से छिले हुए, यानी ये साबित हो गया कि ये उसी तरीके से चल कर आया जैसा मैंने आपको बताया है। कमिश्नर साहब, अब ये बात सिद्ध हो गई है कि एक्स ने ये चालाकी से पहले ही कहीं प्लांट किए RDX को एक्टिव करके दिल्ली पर खतरे का बिगुल बजाने के लिए दिखाई है, ताकि पुलिस उस स्पॉट को ढूंढ ना पाए जहां RDX एक्टिव किया होगा। ओह गॉड, अब हमें कैसे पता चलेगा कि RDX कहाँ एक्टिव है? वो तो सिर्फ एक्स ही बता सकता है, जो इस वक्त कोमा में है। उफ, दिल करता है इसके हलक में से हाथ निकाल कर सारी जानकारी इनके सीने से अंदर खींच लूँ। रिलैक्स तिरंगा, फिलहाल ये हमारे लिए मुर्दे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। हमें जो करना है अपनी ही काबिलियत के दम पर करना है, मगर उसमें से तो वक्त लगेगा। तब तक अगर RDX फट गया तो भयानक विनाश मच जाएगा, और उस विनाश को एक ही तरीके से रोका जा सकता है। तुम क्या कहना चाहते हो तिरंगा? अगर RDX को दिल्ली की तबाही के उद्देश्य से लगाया गया है तो उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उसे अकेला एक्स नहीं लगा सकता था। यानी एक्स के गिरोह को भी इस बात की जानकारी होगी कि वह कहाँ पर फिट है। मगर उनके जानने से इस वक्त हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अगर पुलिस का कोई जासूस उनके दल में शामिल हो जाए तो हमें पता लग सकता है कि RDX कहाँ पर शिफ्ट किया गया है। मैं एक्स ग्रुप को इतना बेवकूफ़ नहीं मानता जो इतनी जल्दी बिना छानबीन के किसी भी नए आदमी को अपने दल में शामिल कर लेंगे। ये काम नहीं हो सकता। हाँ, कोई आदमी एक्स का फेस मास्क लगाकर उनके गैंग में शामिल हो जाए तो बात बन सकती है। नहीं, आज के समय में वह शातिर अपराधी पुरानी चाल से धोखा नहीं खा सकते। यह काम हो सकता है कमिश्नर साहब। डॉक्टर, ये आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जो तिरंगा कह रहा है वो काम हो सकता है, मगर कैसे? डॉक्टर रे ने उन्हें एक अन्य कक्ष में ले गया। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ तिरंगा, आप भी गौर से देखिएगा कमिश्नर साहब। डॉक्टर रे ने दो मुखौटों को अलग कर दिया। ये समझ लो तिरंगा की एक्स है और दूसरा पुलिस का कोई जासूस। डॉक्टर ने जिस मुखौटे को जासूस कहकर संबोधित किया था उसके चेहरे से उसकी स्किन उतार ली। अब मैं स्किन केमिकल के ट्रे में रख देता हूँ। तब डॉक्टर रे ने एक्स वाले मुखौटे को स्किन उतारकर जासूस के मुखौटे पर चढ़ा दी। अब जासूस को एक्स का चेहरा मिल गया है और एक्स को चेहरे की नहीं ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वह कोमा में है। ओह, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप एक्स के चेहरे की स्किन को हटाकर पुलिस के किसी जासूस को उसके चेहरे पर फिट करके उसे एक्स बना देंगे? असंभव, ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। अभी हाल ही में हॉलीवुड की एक फिल्म फेस ऑफ में इस तकनीक को फिल्माया गया है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के इतिहास में आज तक ऐसा करिश्मा नहीं हुआ, पर मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो हम अपने उस जासूस को एक्स गिरोह में भेजकर RDX का पता लगा सकते हैं। अगर उस सूरत में जासूस की फेस स्किन को भी आपको हटाना होगा। तब उस स्किन की क्या होगा? वह स्किन केमिकल्स व फ्रीजर में सुरक्षित रहेगी। जब जासूस वह मिशन पूरा करके लौटेगा तब मैं दोबारा शल्य चिकित्सा से उसे उसका चेहरा वापस दे दूंगा और एक्स को उसका चेहरा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि एक्स अब कोमा से बाहर आएगा, पर अभी भी एक प्रॉब्लम और है। एक्स की आवाज़। आप हमारे जासूस को हूबहू एक्स जैसी वो आवाज़ कैसे देंगे जिसे हम में से किसी ने नहीं सुना? वो जानकारी उसे कैसे मिलेंगी जो एक्स का था? तुम्हारी बात का जवाब मेरे पास है तिरंगा। अखबार और अन्य मीडिया के जरिए सब जानते हैं कि एक्स को 4 गोलियां लगी हैं। हम प्रचारित कर देंगे कि एक गोली ने उसकी वोकल कॉर्ड को भी थोड़ा नष्ट कर दिया, जिससे वो साफ नहीं बोल पा रहा है, और सदमे से उसकी याददाश्त भी चली गई है। बाकी रहे एक्स के शरीर पर वो बने गोलियों के जख्म, तो वो भी मैं प्लास्टिक सर्जरी से मिटा दूंगा। मैं बना दूंगा। डॉक्टर रे, तिरंगा, आप लोगों ने मौजूदा स्थिति की जो तस्वीर मेरे सामने रखी है उसकी कल्पना ने मेरे मन में एक नई आशा जगा दी है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि एक्स बनेगा कौन? अगर इन दिनों में मुझे खुद को भी अपने ढंग की RDX तलाश न करनी होती तो मैं ही बन जाता एक्स। उस आदमी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि अभी हमारा देश ऐसे देशभक्तों से खाली नहीं हुआ है जो वक्त पड़ने पर सिर पर कफन बांध लेते हैं। डॉक्टर ने मैं उस आदमी को फ़ौरन आपके पास भेजता हूँ। वो आपके पास आकर सिर्फ इतना कहेगा कि मुझे तिरंगा ने भेजा है डॉक्टर साहब। वो हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। जाने क्यों गर्व से तन गया कमिश्नर के सीना। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अभय सर। और प्लीज़ सर, किसी भी पूछताछ में समय व्यर्थ मत कीजिए, एक एक पल कीमती है। उस वक्त जबड़े कसे हुए थे उस लड़के के और उसका जज्बा जायज़ था। न जाने
क्योंकि दिल्ली बारूद के ढेर पर थी, न जाने दिल्ली के किस कोने में दबी सांसें भर रही थी तबाही, जिसे अब कुछ ही दिनों बाद अपना विकराल रूप लेकर बाहर आ जाना था। आरडीएक्स को निष्क्रिय करने का सिर्फ वही एक रास्ता था जो कि उस वक्त बंद था, और उस रास्ते को खोल सकती थी सिर्फ वही एक सूरत जिससे अब डॉक्टर रे लेसर टेक्निक द्वारा उस चेहरे से अलग कर रहे थे। और चूंकि ये टॉप सीक्रेट मिशन था, इसलिए इस काम में सिर्फ एक नर्स और एक असिस्टेंट का रोल खुद कमिश्नर साहब कर रहे थे। फोर्सैप प्लीज। एक्स के चेहरे से फेस स्किन को डॉक्टर रे ने ज़बरदस्त सावधानी के साथ अलग कर लिया, और तब डॉक्टर रे ने अलग किया अभय की फेस स्किन को, जिसे कुछ द्रव में दबाकर फ्रीजर में सुरक्षित करने के बाद डॉक्टर रे जुट गए उसे एक नया चेहरा देने में। लेसर टेक्निक द्वारा इतनी कुशलता से एक्स की फेस स्किन को अभय के चेहरे पर वेल्ड कर दिया गया कि कोई निशान तक नहीं बचने वाला था। 1 घंटे के अथक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रे ने अपने चेहरे की मास्क उतारा तो उनकी आंखों में बिजली सी चमक थी। ऑपरेशन सफल हो गया कमिश्नर साहब। उद्देश्य पवित्र हो तो सफलता कदम चूमती है डॉक्टर रे। अब मैं इस नौजवान के चेहरे से 12 घंटों के बाद अब जब पट्टी हटाऊंगा तो अभय नाम का ये नौजवान बन चुका होगा एक्स। अभय जो तिरंगा का मास्क पहनकर जुर्म की जड़ों को खोदने में लगा था, जिससे जुर्म से घृणा थी, जिससे मुजरिमों से नफरत थी, और आज वो जुर्म के कोड का एक हिस्सा खुद अपने चेहरे पर चिपका देख रहा था। जिस चेहरे से उसे नफरत थी वो चेहरा रोज़ देखना अब उसकी मजबूरी बन गई थी। अपने चेहरे पर चढ़े इस शैतानी चेहरे को मैं जल्दी ही मौत का रास्ता दिखा दूंगा। इसी चेहरे ने दिल्ली को तबाही के मुंह में धकेला, अब यही चेहरा ढूंढेगा आरडीएक्स। फर्ज के दीवाने अभय उस तिरंगा के दिल और दिमाग में उस चेहरे की नफरत का जो जलजला उठ खड़ा हुआ है वो तभी शांत होगा जब उसे मिल जाएगा आरडीएक्स। क्या तिरंगा एक्स का चेहरा पाकर एक्स के दल तक पहुंच सका? क्या वह आरडीएक्स को ढूंढ सका? एक्स कोमा से जागा या नहीं? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, आरडीएक्स। गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी ही इसके मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट से। आरडीएक्स कॉमिक्स में बहुत ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है, एंजॉय ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करने में कंजूसी मत बरतिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी मकर संक्रांति। गुड बाय दोस्तों।